तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तू भूल गई है क्या? मैं इस घर का मालिक हूँ और तूने मुझ पे हाथ उठाया। मैं कुछ भी नहीं बोली हूँ, पर शायद आपको याद नहीं है कि आपने क्या किया है। नव्या, तो क्या बदतमीजी है? तू भूल गई है? तेरे सामने तेरा मालिक खड़ा है और तुम पे हाथ उठा रही है। क्या बदतमीजी है ये? मेम साहब, आप ये सब बात इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि आपको इनकी करतूतों के बारे में पता नहीं है। करतूत? अरे कौन सी करतूत के बारे में बात कर रही है तू? अरे तू जैसी औरत को अच्छे से जानता हूँ मैं। दीदी, मैं बताता हूँ। देखो, इस औरत की ना मुझ पे काफी दिनों से गंदी नजर थी और इसने मुझसे पैसों की भी डिमांड की थी। जब मैंने इसे पैसे देने से मना कर दिया तो अब मुझ पे ये झूठा इल्जाम लगा रही है और मुझे थप्पड़ भी मार रही है। बस करो साहब, पहली बात तो मैंने आप पे इल्जाम लगाया ही नहीं है अभी तक, उसके बाद भी आप इतना सब कुछ बता रहे हो अपने बारे में। वैसे आपने जो कुछ भी बोला ना वो बिल्कुल सच बोला, क्योंकि गंदी नजर मेरी नहीं बल्कि आपकी थी मुझ पे, तभी आपने मेरे पापा से वो सब बातें बोली ना। चाचा, नमस्ते साहब। नमस्ते। तबीयत कैसी है आपकी? हाँ, अब तो ठीक है साहब। अच्छा, आपसे एक बात करनी है। जब आपकी तबीयत खराब थी ना कुछ दिन, तब आपकी बेटी यहाँ काम करने आई थी। बहुत ही खूबसूरत है वो। मेरा उसको दिल आ गया है। एक काम करना, उसे मेरे पास भेज देना और इस काम के आपको 20,000 रुपये दूंगा। बाबूजी, आप क्या बात कर रहे हो मेरे से? आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है कुछ? देखो, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है और मेरी बीवी इस वक्त घर पे नहीं है। उसे मेरे पास भेज देना। 20,000 रुपये देना बहुत बड़ी रकम होती है तुम जैसे लोगों के लिए। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं ये सुनने से पहले भगवान मेरे को। बाबूजी, बाबूजी बस करो, बस करो। ऐसे गंदे बोल नहीं, मैं मर क्यों ना गया। अरे बस बस, बहुत हो गया तुम जैसे लोगों का नाटक। कभी 20,000 रुपये देखे भी हैं एक साथ? एक काम कर, तुझे 20 नहीं 30,000 रुपये दे दूंगा मैं, पर अपनी बेटी को मेरे पास भेज देना। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो सोसाइटी में अफवाह फैलवा दूंगा कि तू और तेरी बेटी मिलके ना लोगों के घर में चोरी करते हैं। उसके बाद तुझे कहीं भी काम नहीं मिलेगा और हाँ, जेल होगी वो अलग। समझ गया? भेज दे अपनी बेटी को। बहुत गलत कर रहे हो साहब आप। पहाड़ में जाओ पैसे। ये हो क्या रहा है? हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं? हाँ, मैं अपनी बेटी को बताता हूँ। साहब तो बहुत गलत आदमी है। मैं बताता हूँ अभी, मैं करता हूँ। अब बताइए आप मेम साहब, अगर मैं ये ना करती तो फिर क्या करती? देखो रिद्धि, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी ना। इसने मुझसे पैसों की डिमांड की थी। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको अभी के अभी घर से निकालो। तुम खड़ी खड़ी कर क्या रही हो? निकलो यहाँ से, चलो। एक मिनट, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम इतने सीधे क्या बन रहे हो मेरे आगे? मुझे पता नहीं है कि तुम कैसे इंसान हो। शादी से पहले से ना मैं सब कुछ जानती थी। मेरे माँ बाप ने मुझे सब कुछ बताया था और उन्होंने मना भी किया था कि इस जैसे इंसान के साथ शादी मत करियो। पर मेरे दिमाग में ना पत्थर पड़े थे जो मैंने तुमसे शादी कर ली। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? कभी कोई लड़की, कभी कोई तुम्हारे ऑफिस की एम्प्लॉय, कभी तुम्हारी कोई कॉलेज की दोस्त, अब ये नौकरानी। अभी इसको हफ्ता भर हुआ है यहाँ पे काम पे आए हुए और तुमने अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। निखिल, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुमसे शादी करके ना मेरी जिंदगी खराब हो गई है। अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी क्या गलती है, तो ये गलती है कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की। देखो रिद्धि, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मैंने इसके पापा से बात जरूर की थी, पर मैंने इसे छेड़ा भी नहीं था। देखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या ठीक करोगे तुम? क्या माफ कर दूं? क्यों माफ करूं? माफी उसकी होती है जो अनजाने में की गई हो। ये तुमने जानबूझ के किया है सब। तुम्हें पता था कि ये गलत है, फिर भी किया ना तुमने। और तुमसे ना मैं कोर्ट में मिलूंगी और डिवोर्स के पेपर के साथ। तुम चलो। रिद्धि, माफ कर दो रिद्धि, प्लीज। रिद्धि, एक चांस दे दो मुझे, रिद्धि प्लीज।